चलो देखो, अब देखो आज रिपीट कर लो। देखो ये वीडियो इस पर्पज से बना रहे हैं कि आप एक बार में पूरा रिवीजन मार लें, ठीक, खूब अच्छे से आपको याद हो जाए। देखिए आप अलंकार पढ़ रहे थे, अलंकार किसे कहते हैं ये इसलिए बना रहे हैं कि एकदम डिटेल में आप जान जाओ। अलंकार, हाँ, काव्य, पद्य या कविता के सुंदरता को बढ़ाने, है ना, सुंदरता या चारुता को जो बढ़ाए वही कहलाता है क्या, अलंकार। अर्थात अलंकरोत इति अलंकार है, जो अलंकृत करे वही क्या कहलाता है, अलंकार कहलाता है। देखिए अलंकार जो है यह दो शब्दों से बना है। अलंकार कितने शब्दों से, अलंकार दो शब्दों से। यहाँ दिखेगा, देखो एक बार अलंकार जहाँ लिखे हैं, नहीं दिखेगा नीचे, या कहाँ दिखेगा पहले वो बता। देखो अलंकार, अलंकार दो शब्दों से बना है। पूछेगा अलम प्लस कार, अलंकार किन शब्दों से बना है, दो शब्दों से, एक अलम और दूसरा कार। अलम प्लस कार यानी कितने शब्दों से बना है, दो, अलम प्लस कार, अलम और प्लस कार। और ये आपको संधि में पढ़ा दिए थे, याद करो अगर याद हो तो। कहे हैं, देखो सुन लो, यहाँ जब व्यंजन संधि पढ़ा रहे थे तो एक बार आपको बताए थे कि अगर प्लस के पहले आधा म हो यानी हलंत वाला म हो, यानी प्लस के पहले क्या हो, म हो, प्लस के पहले म हो और प्लस के बाद क से ज्ञ तक, क से ज्ञ तक कुछ भी हो, लेकिन किसको छोड़ करके, म को छोड़ करके, म को म छोड़कर, म नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये क से जो म है ये बिंदी के रूप में बदल जाता है, किसमें, बिंदी, और पहले वाले अक्षर पे चढ़ जाता है। जैसे देखो अलम प्लस कार, तो अलम और प्लस कार लिखा है, तो देखो ये क्या है, प्लस के पहले म है और प्लस के बाद म के अतिरिक्त क से ज्ञ तक में कुछ भी है, क है, तो ये जो म है कहाँ चढ़ जाएगा, बिंदी के रूप में पहले, तो यहाँ हो जाता है क्या, अलंकार। तो यानी अलंकार कैसे बना समझ गए। तो अलंकार किन दो शब्दों से बना है मिलके, अलम प्लस कार, जहाँ अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला। तो आभूषण और करने वाला, अलम का अर्थ क्या हो जाएगा, आभूषण, आभूषण, और कार का अर्थ होता है करने वाला, कार का अर्थ क्या होगा, करने वाला। अब यहाँ करने वाले का सेंस क्या होगा और आभूषण का सेंस क्या होगा। जिस तरह किसी स्त्री के सुंदरता को आभूषण बढ़ाता है ना, शोभा बढ़ाता है आभूषण, उसी तरह ना काव्य की शोभा बढ़ाता है कौन, अलंकार। काव्य, पद्य या कविता की शोभा बढ़ाने का कार्य कौन करता है, अलंकार। तो आभूषण शब्द का यहाँ अर्थ होगा शोभा, और करने वाले का सेंस होगा बढ़ाने वाला। तो यानी शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं, हाँ, बढ़ाना, बढ़ाने वाला, शोभा बढ़ाने वाला, ठीक। तो अलंकार किसे कहते हैं, काव्य, कविता या पंक्ति की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, अलंकार। अलंकार दो शब्दों से बना है, अलम प्लस कार, लेकिन एक सीमा से अधिक अलंकार अगर आप किसी चीज का उपयोग कर दोगे, अगर ज्यादा उपयोग कर लेंगे, प्रियांशु बात मत करो, अगर हम ज्यादा शोभा बढ़ाने लगेंगे तो ऐसी स्थिति में अलंकार माने शोभा बढ़ाने की अपेक्षा उसको घटाना भी चालू कर देता है। जैसे ज्यादा अगर आप उपयोग कर दोगे अलंकारों का तो शोभा बढ़ने की बजाय घटने। जैसे आप ही हो, एक माने कोई महिला ही है, थोड़ा बहुत अगर कोई जेवरात पहनेगी या कोई आभूषण पहनेगी ठीक लगेगी, अब पता चला पूरा मुंह ही ढक ले, पाउडर लगा रही है तो इतना लगा ले कि पूरा उज्जर हो जाए पिसान की तरह, तो खराब लगने लगेगा। यानी एक सीमा से अधिक अलंकारों का उपयोग क्या हो जाता है, हाँ, माने पद्य, काव्य या कविता की सुंदरता को बढ़ाने के बजाय उसको कम करने लगती है, घटाने लगती है, ठीक। तो अलंकार के विषय में ये देखा था। अलंकार के प्रणेता यानी जनक, अलंकार के जनक का नाम है, जनक कह लो, प्रणेता कह लो या प्रतिष्ठापक कह लो, भामह है। आचार्य कौन, आचार्य भामह है, आचार्य भामह, आचार्य भामह।
और इन्होंने अपने कविता में कुल 35 अलंकारों का जिक्र किया है। कितने? गूगल पे डालेंगे ना तो यही 35 देगा, और वैसे कहे कुछ विद्वान कहते हैं 38 या 39, जिसमें 2 शब्दा और बाकी 36 अर्था है ये। लेकिन अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग अगर पूछेगा, अलंकार के जनक हैं कौन? आचार्य भामह। लेकिन अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया अगर पूछ लेगा, तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया था, सर्वप्रथम प्रयोग भरत मुनि ने किया। सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया? भरत मुनि। भरत मुनि जो है ना, ये रस सिद्धांत के जनक हैं। किसके? और इन्होंने अपने किसमें सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किसमें किया था? नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहते हैं। नाट्य शास्त्र किसमें? नाट्य शास्त्र में। इस नाट्य शास्त्र को पंचम वेद। तब 4 वेद कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्व। तो नाट्य शास्त्र को पंचम वेद के नाम से जान। इसी में उन्होंने, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों का उपयोग किया। तो भरत मुनि के अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी है? 4। 4 कौन कौन अलंकार, ये भी पूछता है। नाट्य शास्त्र में कौन कौन से अलंकार के उपयोग किए गए थे? तो उपमा, रूपक, दीपक और यमक। दीपक और कौन? दीपक और यमक। ठीक, यमक। ये 4 अलंकारों का उपयोग उन्होंने किया। एक बार प्रश्न दिया था, भरत मुनि ने कितने अलंकारों की चर्चा किया है? 4। कितने अलंकार? 4। भरत मुनि के अनुसार अलंकारों की कुल संख्या 4। एक बार और प्रश्न दिया, एक बार तो यही पूछा था कितने? 4। एक बार प्रश्न पूछा था कि इसमें से किस अलंकार का जिक्र भरत मुनि ने नहीं किया है? उपमा, रूपक, श्लेष्म और दीपक। श्लेष्म अलंकार का उपयोग नहीं। ठीक, तो अब पूछे अगर आपसे प्रश्न कि अलंकारों की कुल संख्या कितनी है, तो आप नहीं बता पाएंगे। आपको पूछना पड़ेगा किसके अनुसार? किसके अनुसार? तो आप किस विद्वान के अनुसार? तो देखो, विद्वानों के अनुसार अलग अलग। भरत मुनि ने कितने अलंकार की जिक्र किए हैं? 4। भरत मुनि के अनुसार अगर बात आ जाएगा अग्नि पुराण, आपके यहाँ एक पुराण चलता था अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में 16 अलंकारों का जिक्र है। कितने? 16 अलंकारों का। आचार्य दंडी, अलंकार का काव्य शास्त्रीय परिभाषा दिया था आचार्य दंडी ने। किसने? आचार्य दंडी। तो आचार्य दंडी के अनुसार, आचार्य दंडी के अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी है? 36। आचार्य दंडी के अनुसार 36। आचार्य मम्मट, किसने? मम्मट। आचार्य मम्मट ने 67 अलंकारों को ना। आचार्य जयदेव ने 100 अलंकारों का जिक्र किया है। कितने? 100। आचार्य भूषण की पंक्ति खूब आती है। भूषण ने 105 और अप्पय दीक्षित ने 100। अप्पय दीक्षित ने कितना? 130। अप्पय दीक्षित के अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी है? 123। 123। आप बता पाओगे। अब अगर कोई आपसे कहे अलंकारों की संख्या कितनी है, तो आप पूछना कि किसके अनुसार, किस विद्वान के अनुसार। बता पाओगे। अब आपसे प्रश्न, अब अगर हम पूछ लें, संख्या पूछें तब बताना। अगर मान लो भेद पूछें तब, मुख्य 2 भेद हैं और कुल 3। तो अलंकार के मुख्य 2 भेद हैं। तो अलंकार के भेद, अलंकार के क्या भेद? अलंकार के भेद। तो अलंकार के भेद मुख्य 2 और कुल 3। मुख्य 2 अलंकार हैं। मुख्य 2 भेद हैं और कुल 3 भेद हैं। कुल कितने भेद भैया? 3। मुख्य 2, कुल 3। अब देखिए अलंकार के मुख्य जो 2 भेद हैं, इनके विषय में देख लो। मुख्य एक है शब्दालंकार। कौन सा? शब्दालंकार। और दूसरा अर्थालंकार। और उसके बाद तीसरा उभयालंकार। देखिए, उभयालंकार अलंकार नहीं माना जाता था। बाद में आचार्य भोज ने, किसने?
आचार्य भोज ने उभयालंकार का प्रयोग करके अलंकारों की संख्या, अलंकारों के कितने भेद बताए? 3। आपसे पूछेगा उभयालंकार का प्रयोग किसने किया? आचार्य भोज ने। किसने अलंकारों की संख्या उभयालंकार का प्रयोग करके 3 बता दिया? आचार्य भोज ने। आचार्य भोज। ठीक, तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और कौन? उभयालंकार। शब्दालंकार शब्द प्लस अलंकार से मिलकर बना है। किससे? शब्द प्लस अलंकार। शब्द प्लस अलंकार, शब्द प्लस अलंकार दोनों मिला करके बनता है शब्दालंकार। जहां, अब इसका परिभाषा क्या होगा? जहां शब्द के माध्यम से काव्य, पद्य या कविता की शोभा बढ़ाई जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार होता है। यह शब्दालंकार कविता के बाह्य सौंदर्य को बढ़ाता है। किसको? बाह्य सौंदर्य को बढ़ाता है। तो अभी तक इसमें जितने भी हैं आप बता पाओगे? कविता के बाह्य सौंदर्य को कौन बढ़ाता है? शब्दालंकार। शब्दालंकार के भेद हैं। कितने भेद हैं? देखो, अनुप्रास, मुख्य 5 हैं। अनुप्रास, अनुप्रास, अनुप्रास के बाद यमक, यमक के बाद श्लेष, यमक के बाद श्लेष, श्लेष के बाद वक्रोक्ति, श्लेष के बाद वक्रोक्ति, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति के बाद पुनरुक्ति, पुनरुक्ति। नहीं दिख रहा है क्या? देखो, पुनरुक्ति। पुनरुक्ति के बाद देखो कितने हो गए? 5। छठवां विप्सा, विप्सा। ये इसके बाद पुनरुक्ति वदाभास, पुनरुक्ति वदाभास, वदाभास। और 8वां हो जाएगा मुद्रा अलंकार। कौन? मुद्रा। तो अलंकारों के मुख्य तो 5 भेद। मुख्य कितने? 5। कहीं कहीं मुख्य 3 मानता है। कौन मुख्य? 3 ही मानता है। अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास, यमक और श्लेष। और कहीं कहीं 5 मान लेता है। और कुल 8। कुल कितने? 8। लेकिन यही 5 से प्रश्न पूछता है ज्यादा, इन तीनों से प्रश्न ज्यादा नहीं पूछता। ठीक, ये है माने अभी तक का शब्दालंकार। अर्थालंकार हम देखेंगे। पहले इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, हम पूछे बता पाओगे? माने भरत मुनि ने कितने अलंकारों की चर्चा किया? 4। कौन कौन? उपमा, रूपक, यमक और दीपक। अग्निपुराण में, अग्निपुराण में। ठीक, अब हम पहले देख लेते हैं किसको? शब्दालंकार। अब अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद। अब देखो पहले अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार यानी जहां शब्द के माध्यम से काव्य, पद्य या कविता की शोभा बढ़ाई जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार। वहां कौन सा अलंकार? शब्द। डायरेक्ट डायरेक्ट इतने प्रश्न पूछ सकता है। हम मिटा दे। ठीक, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले, बस मिटा दे रहे हैं ना। देखो अब इसमें प्रश्न जो जो पूछेगा हम आपको बताते चल रहे हैं। अब इसमें से इधर आएगा शब्दालंकार। तो शब्दालंकार जहां शब्द के माध्यम से काव्य, पद्य या कविता की शोभा बढ़ाई जाए, वहां कौन सा अलंकार? तो अलंकार के भेद। अलंकार के क्या भेद? अलंकार के मुख्य कितने भेद? 2। अलंकार के भेद। ठीक, अब यहीं से हम लोगों को देखना है अलंकार के भेद। अलंकार के भेद, अलंकार के भेद कितने भेद हैं भैया? मुख्य 2, मुख्य 2, कुल 3। यहाँ मुख्य 2 और कुल 3। अब देखो यहाँ पहला आएगा शब्दालंकार, दूसरा आएगा अर्थालंकार, अर्थालंकार, और तीसरा उभयालंकार। ना, उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। देखो उभयालंकार में लिखना इसका आचार्य भोज, आचार्य भोज।
आचार्य भोज ने उभयालंकार का प्रयोग करके अलंकारों के कितने भेद मान लिए? 3। अलंकारों के भेद 2 ही थे, लेकिन आचार्य भोज ने उभयालंकार का प्रयोग करके अलंकारों के 3 भेद माने हैं। शब्दालंकार 2 शब्दों से बना है, शब्द प्लस अलंकार। शब्द प्लस अलंकार। अलंकार तो जहां काव्य पद्य या कविता की शब्द के माध्यम से, काव्य पद्य या कविता की शब्द के माध्यम से सुंदरता बढ़ाई जाए, वहां शब्दालंकार। यह बाह्य सौंदर्य को बढ़ाता है, कविता के बाह्य सौंदर्य। किसको? बाह्य सौंदर्य को बढ़ाता है। ठीक। अर्थालंकार, अब देखो अर्थालंकार 2 शब्दों से बना है, अर्थ प्लस अलंकार। जहां अर्थ के माध्यम से काव्य पद्य या कविता की शोभा बढ़ाई जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार। यह आंतरिक सुंदरता को बढ़ाता है, कविता के आंतरिक सौंदर्य को बढ़ाता है। किसको? आंतरिक सौंदर्य को, आंतरिक सौंदर्य को बढ़ाता है। उभयालंकार जहां शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से, शब्द के माध्यम और अर्थ दोनों, शब्द प्लस अर्थ यानी दोनों के माध्यम से कविता पद्य या काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, वहां कौन सा अलंकार? उभयालंकार। इस शब्दालंकार के भी मुख्य भेद हैं। मुख्य कहीं कहीं 3 देता है, कहीं कहीं 5 देता है। तो देखो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसके भेद। शब्दालंकार के क्या भेद? तो इसके भी भेद हैं, मुख्य 5 और कुल मुख्य 5 कुल 8। मुख्य 5 कुल 8, कुल 8। अभी हम इसमें भी डिटेल बता रहे हैं, देखो ध्यान से। मुख्य 5 कौन कौन है? यहाँ देखो, इधर आ जाएगा अनुप्रास। अनुप्रास के बाद यमक। यमक के बाद श्लेष के बाद वक्रोक्ति। वक्रोक्ति के बाद पुनरुक्ति। पुनरुक्ति के बाद विप्सा। विप्सा के बाद पुनरुक्ति वदाभास। वदाभास। और 8वां मुद्रा अलंकार। ये देखो, इसमें से मुख्य जो है ये अनुप्रास है, यमक है, श्लेष्म है, वक्रोक्ति है और पुनरुक्ति प्रकाश। इस पुनरुक्ति को कभी कभी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहा जाता है। ठीक। अनुप्रास के भी कितने भेद? 5 भेद। अनुप्रास के कितने? 5। और मुख्य इसके 3। अनुप्रास का 5 भेद: छेका, लाटा, श्रुत्या, अंत्य और वृत्त्य अनुप्रास। यमक के 2 भेद: सभंग यमक और अभंग यमक। श्लेष्म के 3 भेद। श्लेष्म के 3: सभंग यमक, अभंग यमक और भावात्मक श्लेष। सभंग श्लेष अलंकार, अभंग श्लेष्म अलंकार और भावात्मक श्लेष। वक्रोक्ति 2 शब्दों से बना है, वक्र प्लस उक्ति। वक्र प्लस उक्ति। वक्र प्लस उक्ति, वक्रोक्ति। वक्र माने होता है टेढ़ा। वक्र माने टेढ़ा और उक्ति माने कथन, टेढ़ा कथन। और पुनरुक्ति का मतलब पुनः प्लस उक्ति। पुनः प्लस उक्ति से मिलकर बना है। पुनः प्लस किसी कथन को दोबारा कहना, पुनः से कहना। ठीक। फिर से कहना। पहले अब धीरे धीरे इसको समझ लो। अब यहाँ यही हम आज देखेंगे। देखो, शब्दालंकार शब्द के माध्यम से काव्य या पद्य की शोभा बढ़ाई जाएगी। अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से, यानी अगर अर्थ आपको पता नहीं रहेगा तो आप बता नहीं पाओगे। और उभयालंकार में दोनों के माध्यम से काव्य पद्य या कविता की शोभा बढ़ाई जाए। यहाँ देखो, शब्दालंकार में अनुप्रास। अनुप्रास किसे कहते हैं? अनुप्रास 2 शब्दों से बना है, अनु प्लस प्रास। अनु माने पीछे, अनु माने बार बार, और प्रास माने आने की इच्छा। किसी वर्ण के बार बार आने की इच्छा को ही अनुप्रास अलंकार।
तो यहाँ वर्णों की आवृत्ति क्या होगी, बार बार, बार बार आने वाले वर्ण। तो वह अलंकार जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या हो, बार बार, वहां अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के कई उदाहरण बताए थे, रघुपति, राघव, राजा, राम, र र र र र की आवृत्ति। आगे और भी बताए थे अनुप्रास अलंकार में, जैसे ये दूसरा बोले थे कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ख ख ख ख ख की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। ठीक, ये अगर हम चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बौछाए, तरुअर, बौछाए, ये भी क्या है, अनुप्रास अलंकार। कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलीन में, कलीन, किलकंत हैं, ये भी अनुप्रास अलंकार है। कंकन, किंकिन, नूपुर, धुन सुन, ये भी अनुप्रास अलंकार है। लेकिन अनुप्रास के भी कितने भेद, 5। छेका अनुप्रास, जहां छेका अनुप्रास अलंकार, छेक का अर्थ होता है चतुर, इसे चतुरों का अलंकार कहते हैं। जहां छेक का अर्थ होता है चतुर, इसे चतुरों का अलंकार कहा जाता है। छेकानुप्रास अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जहां एक शब्द, एक वर्ण की आवृत्ति न एक बार हो और स्वरूपतः और क्रमतः हो, न यानी एक से ज्यादा नहीं हो न। जैसे मुदित महीपति, मंदिर आए सेवक सचिव, सुमंत बुलाए, या फिर और भी कह लेंगे रिझ रिझी, रहसी रहसी, र झ, तो र झ वाले को पहले नहीं गिनेंगे। रिझ रिझी, रहसी रहसी, हंस हंस उठे, सासु भरी आंसू भरी, कहत दई दई। इसके बाद अनुप्रास का दूसरा भेद होता है लाटा। लाटा अनुप्रास मतलब, लाट शब्द गुजरात का एक प्रदेश है, तो इसीलिए इसे गुजरातियों का अलंकार भी कहा जाता है। लाटा अनुप्रास यमक का ठीक उल्टा अलंकार होता है, यमक का ठीक उल्टा अलंकार होता है। ठीक, लाटा अनुप्रास का उदाहरण आपको बताए थे, पुत सपूत का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय। ठीक, लाटा के बाद अगला था छेका लाटा, श्रुत्या, सुनने में अनुप्रास जहां हो, श्रुत्या। अंत्या, अंत में अनुप्रास, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, तुक अलंकार भी कहते हैं। और अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास ना, ये वृत्त का अर्थ होता है क्या, भाव का घेरा, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। ठीक, तो अनुप्रास को अलग अच्छे से डिटेल अगर पढ़ोगे आप तो डिटेल पढ़ा दिए हैं, ये आपको एक झटके में आपको एक जगह मिल जाए सब कुछ, इसीलिए बता रहे हैं। इसके बाद यमक शब्द का अर्थ होता है जोड़ा। यमक का अर्थ क्या होता है, जोड़ा, जहां एक शब्द जोड़े में आए, एक शब्द। यह अनुप्रास अलंकार जो होता है वर्णगत होता है, अक्षर से, इसमें वर्ण की आवृत्ति। अनुप्रास अलंकार के सम्राट कौन है न, सेनापति। कौन है, सेना। अनुप्रास अलंकार के सम्राट सेनापति हैं। ठीक, ये पूछता है। और अनुप्रास अलंकार एक ऐसा अलंकार है जो हर कविता या हर पंक्ति में देखने को मिल जाता है। इसके बाद यमक, यमक शब्द का अर्थ होता है जोड़ा न, वह अलंकार जो ऐसे शब्द जो जोड़े में आए और जिनका अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसे हम कहते हैं कौन सा अलंकार, यमक अलंकार। यमक अलंकार कहने में देखिए, यमक का अर्थ जोड़ा। अब तो जोड़े वाला देखो, जैसे कनक कनकते 100 गुनी, माँ दकता अधिकाय, या खाए बौराय वा पाए बौराय, यानी कनक, एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। यदि आदमी सोना अधिक पा जाए तब भी बौरा जाएगा, और यदि धतूरा अधिक खा जाए तब भी बौरा जाएगा। ठीक, एक कनक, दोनों कनक का अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न। और बताए थे जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, एक सजना का मतलब होता है क्या, सजना सवरना, और दूसरे सजना का अर्थ होता है प्रियतम यानी पति न, तो यानी दो सेंस हुआ। तो सजना है सजना के लिए। एक और है काली घटा का घमंड घटा, एक घटा माने बादल और एक घटा का मतलब कम होना, तो काली घटा का घमंड घटा। ठीक, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है न, तो 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। इस पूरा अगर इसको पढ़ोगे, भूषण की पंक्ति है, किसकी पंक्ति है, भूषण की। अगर इसको पूरा पढ़ोगे ना तो इसमें 6 बार कौन उपयोग किया गया है, 6 बार यमक अलंकार। कि कौन सा अलंकार, यमक अलंकार। इस पंक्ति को अगर हम पूरा पढ़ें तो देखो दिखा रहे हैं क्या है पूरा पंक्ति, शायद आपको मिल जाए। हाँ,
पूरा पंक्ति याद नहीं है मुझको इतने अच्छे से, 2 बार नहीं। हाँ बता रहे हैं देखो, देखो पूरा है क्या, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती है, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, बीजन डुलाती थी वो बीजन डुलाती है, न भूषण भवन शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। ये पूरे में इसमें कितनी बार अलंकार उपयोग किया गया, 6, यमक अलंकार यहाँ 6 बार है। तो ऊंचे घोर मंदिर पर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर पर रहती है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, न भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, न बीजन डुलाती थी वो बीजन डुलाती है, और 3 भूषण कहे शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। ठीक, इसमें कितनी बार यमक अलंकार है, 6 बार। तो ये है यमक अलंकार। यमक का और भी यमक का उदाहरण आप देख सकते हो, बहुत सारा उदाहरण है। श्लेष्म अलंकार, श्लेष्म अलंकार किसे कहते हैं, वह अलंकार न जिसमें एक शब्द हो, यहाँ देखो 2 जोड़े में शब्द आ रहा था, यहाँ शब्द एक ही होगा और उसका अर्थ अलग अलग होगा। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार, एक पट का अर्थ हो जाएगा कपड़ा और एक पट का अर्थ हो जाएगा दरवाजा, किवाड़। ठीक, तो ये दोनों समझ गए। श्लेष्म अलंकार के 3 भेद हैं, सभंग श्लेष्म, अभंग श्लेष्म और भावात्मक श्लेष्म। उसके बाद वक्रोक्ति अलंकार, वक्र माने टेढ़ा, उक्ति माने कथन, जहां कोई कथन किसी दूसरे अर्थ में कहा जाए और सुनने वाला उसका कोई दूसरा अर्थ निकाल ले तो उसे कहा जाता है वक्रोक्ति अलंकार। देखो वक्रोक्ति अलंकार को पहचानने का ट्रिक क्या है, इसके पहले पंक्ति में क्वेश्चन मार्क आएगा तो पूर्ण विराम आएगा, और या तो फिर दूसरे पंक्ति में क्वेश्चन मार्क आए या पूर्ण विराम, एक बार जरूर क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क जैसे एक बार कृष्ण जी दरवाजे पे आके राधा के दरवाजे को खटखटाते हैं, डोरबेल को, यानी उस समय डोरबेल नहीं रहा होगा, शायद सिकड़ी रहा होगा, उसको खटखटाते हैं तो कहती हैं कि द्वार पे कौ, तो ये कहते हैं राधके हरि, तो प्रिय हरि, प्रिय हरि, तो यानी कहते हैं द्वार पे कौन है, तो ये बोलते हैं कि प्रिय प्रिय हरि, माने मैं कौन हूँ, हरि। तो वो जानबूझकर मजाक में कहती हैं ना, तो द्वार पे कौ क्या कर रही हैं, प्रश्न पूछ रही, तो क्वेश्चन मार्क लगा। वो कह रहे हैं राधिक प्रिय हरि, हरि माने होता है 2, हरि का 2 अर्थ होता है, एक कृष्ण और एक बंदर। यहाँ हरि का ये श्लेष्म मत समझ लेना, यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। तो राधिके प्रिय हरि, तो ये कहती हैं कि तौ शाखा जाओ, तो आप कहाँ जाइए, शाखा पे, अगर आप बंदर हैं तो शाखा पे जाइए। फिर कहते हैं नहीं राधिके घन श्याम, घन श्याम, तो घन माने होता है काला और श्याम माने काला और घन माने बादल। तो कहती हैं कि तौ बरसों की जाए, अगर फिर दोबारा ये बोल रही हैं तौ बरसों की जाओ, अगर तुम घनश्याम हो, काले बादल हो, तो कहीं दूसरी जगह जाके क्या करो, बरसो। तब ये समझ जाते हैं कि आज राधा का मूड सही नहीं है, निकल लो यहाँ से नहीं तो मार खाओगे। समझ गए, तो ये है, समझ गए। इसका दोनों बार इन्होंने टेढ़ा अर्थ निकाल लिया। पुनरुक्ति अलंकार, पुनः से कहने वाली उक्ति, यानी एक ही। अब देखो इसका क्या उदाहरण होगा, धीरे धीरे बढ़ा, इसमें भी देखिए, इसमें भी पुनरुक्ति में भी, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में भी एक ही शब्द 2 बार आएगा, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग नहीं होगा। इसमें अरे ये सब शब्द मिलेंगे और ऐसे मिलेगा संबोधन वाला चिन्ह। विप्सा अलंकार, विप्सा अलंकार, विप्सा अलंकार जहां एक ही शब्द लगातार 2 से अधिक बार, भागो भागो दौड़ो दौड़ो दौड़ो, भागो 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 भागो, दौड़ो 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 दौड़ो, कलिकाल भाल पर चढ़ाया, कलिकाल ने निज लट छितराया, ये हो जाएगा। पुनरोक्ति वदाभास को देखो कुछ विद्वान कहते हैं कि ये क्या है, ये अर्थालंकार का भेद है, और कुछ विद्वान कहते हैं ये शब्द का भेद है, इसमें पर्याय रूप में आता है। इसीलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि ये कौन सा अलंकार है,
अर्था, क्योंकि इसमें जो शब्द आता है वो एक ही शब्द दो से अधिक बार आएगा, लेकिन जो शब्द आएंगे ना वो पर्याय रूप में आएंगे। रवि दिनकर की छटा निराली, लगती है जैसे वनमाली। तो रवि का अर्थ सूर्य है और दिनकर का भी अर्थ सूर्य है, ये पर्याय रूप में आया है। दोनों ही आया है किस रूप में? एक ही शब्द दो बार आया है, लेकिन अपने मुख्य रूप में नहीं बल्कि पर्याय। एक जगह रवि आया, एक जगह दिनकर। तो रवि दिनकर की छटा निराली, लगती है जैसे वनमाली। तो ये हो जाएगा कौन सा अलंकार? पुनरोक्ति। और ये जाता है किसके अंतर्गत? अर्था। कुछ विद्वान इसको अर्था में रखते हैं, कुछ विद्वान शब्दम। अब मुद्रा अलंकार। मुद्रा अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जैसे एक ही शब्द आए और उसके दो अर्थ निकलते हों। एक ही शब्द आए और उसके क्या निकलते हों? दो दो अर्थ निकलते हों। तो वहां कौन सा अलंकार हो जाता है? मुद्रा अलंकार। जैसे धनिया ने कहा प्याज से, धनिया ने कहा प्याज से ले सुन मेरी बात। धनिया ने कहा प्याज से ले सुन मेरी बात। मेथी कल नहीं, मेथी कल नहीं सौतन राखी रात न, मेथी कल नहीं सौतन राखी रात। यहाँ देखो मेथी शब्द आया, धनिया शब्द आया। धनिया नाम की स्त्री है और प्याज नाम का उसका पति हस्बैंड है ना, और उसको कह रही है कि ले सुन मेरी बात, मेरी बात सुन। कल मैं नहीं थी तो तू दूसरे को बुलाया है घर पे, हाँ तुम्हारी ये औकात, आज मैं तुमको बताती हूँ। तो क्या है? धनिया कही प्याज से ले सुन मेरी बात न, मेथी कल नहीं सौतन राखी रात। ये सेंस है, समझ गए? तो ये है कौन सा अलंकार? मुद्रा अलंकार। कौन सा? मुद्रा। तो ये आप बताओ, ये था शब्दालंकार। कौन सा? शब्दालंकार। इतना उतारो जरा ना, लिख पाओगे? इसको लिख लेना है मुद्रा को। अगर कोई भी बात कही जाए, मुद्रा अलंकार का परिभाषा कैसे लिखोगे? कोई भी बात कही जाए, जिस अर्थ में कही जाए उसके साथ साथ उसका एक और अर्थ भी निकलता हो, और अर्थ भी प्रतीत होता हो। तो यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई भी बात कही जाए। यहाँ लिख ही दे रहे हैं कि कोई भी बात कही जाए, कोई भी बात कही जाए, कही जाए, जिस अर्थ में कही जाए, जिस अर्थ में कही जाए, अर्थ में कही जाए, कही जाए, उसके साथ साथ, उसके साथ साथ एक और अर्थ की, एक और अर्थ की प्रतीति हो, अर्थ की प्रतीति हो, प्रतीति हो, तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रा अलंकार कहते हैं। नहीं दिख रहा है क्या? मुद्रा अलंकार कहते हैं। थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, बोल तो रहे ना। कोई भी बात कही जाए, जिस अर्थ में कही जाए उसके साथ साथ एक और अर्थ प्रतीत होता हो, तो उसे मुद्रा अलंकार। देखो सुन लो, देखो पहले हम प्रश्न ये बोल रहे हैं तब आप समझ पाओगे। धनिया कहे प्याज से ले सुन मेरी बात न, मेथी कल नहीं सौतन राखी रात। देखो यहाँ दो दो अर्थ प्रतीत हो रहा है कि नहीं? कितने अर्थ? एक धनिया सब्जी का नाम और एक धनिया स्त्री है। धनिया एक स्त्री है जो अपने पति से कह रही है, पति क्या नाम है? प्याज। धनिया स्त्री है, उसका पति है प्याज। वो कह रही है कि मेथी कल नहीं, धनिया कहे प्याज से ले सुन मेरी बात, मेरी बात सुन कि मैं कल नहीं थी और तू सौतन रखा था, हाँ आज आ गई हूँ, अब बताती हूँ तुमको, ठीक? तो यानी जब कोई भी बात किसी दूसरे, देखो यहाँ लिखे हैं, कोई भी बात कही जाए और किसी दूसरे अर्थ में कहा जाए, जिस अर्थ में कहा जाए उसके साथ साथ उसका एक और अर्थ निकलता हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? मुद्रा अलंकार। मुद्रा अलंकार भी शब्दालंकार का एक भेद है, ठीक? कोई दिक्कत नहीं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये शब्दालंकार के क्या क्या हैं। अर्थालंकार, शब्दालंकार को आप आराम से पढ़ पा रहे थे, अर्थ निकाल रहे थे। अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य की या पद्य की या कविता की शोभा बढ़ाई जाती है। तो वहाँ आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से, तब समझ पाओगे। नितिन इसकी परिभाषा बता पाओगे?
हाँ, कोई भी बात कहिए। देखो पहले आप उसको याद कर लेना, श्लोक याद है, धनिया कहे प्याज से ले सुन मेरी बात, मेथी कल नहीं सौतन राखी रात। तो यहाँ देखो धनिया नाम की स्त्री है और प्याज नाम का उसका हस्बैंड है यानी पति है, और वो कह रही है कि मेरी बात सुन, कल मैं नहीं थी तो सौतन रख रहा था, अब मैं आज आई हूँ आपको बताती हूँ। तो यानी मुद्रा अलंकार उस अलंकार को कहा जाता है जब कोई भी बात कही जाए, जिस अर्थ में कही जाए उसके अतिरिक्त उसका एक और अर्थ भी निकलता हो, तो उसे हम कहते हैं मुद्रा अलंकार। मुद्रा अलंकार भी शब्दालंकार का एक भेद है। ठीक, अब ये शब्दालंकार आपका क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं अर्थालंकार। अब अर्थालंकार को समझने के लिए आपको अंदर का भाव पता होना चाहिए, उसका अर्थ पता होना चाहिए, तभी समझ पाओगे, नहीं तो नहीं। अब अर्थालंकार में देखिए, जहां अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार। इसका एग्जाम्पल देखो, एक अभी हम अलग से पढ़ेंगे बहुत सारा। कर मुदरी की आरसी, कर मुदरी, कर मुदरी की आरसी, कर मुदरी की आरसी, प्रतिबिंबित प्यों पाए, प्रतिबिंबित बिंबित प्यों पाए, प्यों पाए, प्रतिबिंबित प्यों पाए, पीठ दिए निधरक लख है, पीठ दिए निधरक लगे, निधरक लख है, निधरक लख है, लख है, एकटक, एकटक, एकटक दीठी लगाए, लगाए, एकटक दीठी लगाए। अब इसका अर्थ देखो, डायरेक्ट आप नहीं समझ पाओगे। अर्थालंकार जहां अर्थ के माध्यम से काव्य या पद्य की शोभा बढ़ाई जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? इसमें विभावना अलंकार है। बिना कार्य कारण के, बिना कार्य के ही कारण संभव हो जाए, बिना कारण के ही कार्य संभव हो जाए, तो उसे कहते हैं विभावना। विभावना हम लोग पढ़ेंगे, घबराओ मत। अभी के लिए ये देखो, ये अर्थालंकार है। यहाँ अर्थ नहीं समझ में आएगा ना, तो कर माने होता है हाथ, आप समझते होंगे। कर, कर माने क्या? हाथ। तो यहाँ अर्थ पता होना चाहिए। तो देखिए, कोई महिला है जिसकी अभी अभी नई नई हाल फिलहाल में क्या हुई है? शादी। अब वो क्या की है, अपने कर माने अंगुली में, हाथ की अंगुली में मुदरी पहनी हुई है, मुदरी। और आरसी माने होता है दर्पण या शीशा, और उस मुदरी, कर मुदरी की आरसी, प्रतिबिंबित प्यों पाए, पीठ दिए निधरक लख है, एकटक दीठी लगाए। देखिए क्या है, नई नई नायिका की शादी हुई है और वो अपने श्रृंगार दान के सामने सज रही है, सज बज के खूब तैयार हो गई, और वो इतना सजी है, तब तक वो सोच रही है मेरे पति आएंगे ना, तो उस, अब इसके पति का एंट्री हो जाता है सिंघम की तरह कमरे में। अब वो इतना सजी है कि अपने पति से पहली बार है, तो लज्जा आ रहा है इसको, तो इसलिए ये डायरेक्ट अपने पति को देख नहीं रही है। पति को कैसे देख रही है? हाथ की अंगुली में क्या पहनी है? मान लो जहां सजी थी कि शीशे के सामने, अब उधर चली गई होगी सज के, अब उसको लज्जा आ रहा है, तो इसलिए हाथ की अंगुली में ये क्या पहनी है? मुदरी। और उस मुदरी में आरसी यानी नग लगा हुआ है, जिससे पीछे भी दिखता है। तो क्या कर रही है? उसी अंगुली में देख करके प्रतिबिंबित प्यों पाए, अपने प्रियतम, प्यों माने प्रियतम, अपने प्रियतम का प्रतिबिंब उसमें देख रही है। यानी अपने पति का प्रतिबिंब कहाँ देख रही है? पीछे। नायिका अपने पति को किससे देख रही है? कर मुदरी से। और पीठ दिए निधरक लख है, और नायक की तरफ नायिका का क्या है? पीठ है। नायक की तरफ नायिका का पीठ है, और फिर भी नायक सोच रहा है मुझे नहीं देख रहे हैं, लेकिन नायिका पूरा पति का दीदार कर रही है, किसमें? मुदर। तो निधरक लख है, एक टक दीठी लगाए, और एक टक लगातार उसमें देख रही है अपने पति को, कहाँ? पीछे ना। तो यहाँ देखिए, देखने के लिए आमना सामना होना जरूरी है, लेकिन फिर भी यहाँ कार्य हो जा रहा है, बिना आमने सामने ही कार्य संभव, बिना कारण का ही कार्य संभव हो रहा है, बिना कारण का ही कार्य क्या हो जा रहा है? संपन्न। तो ऐसी स्थिति में जो अलंकार होता है उसे क्या कहते हैं? विभावना। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? विभावना। बताओ, नायिक अगर किसी को देखना है तो आमने सामने होना चाहिए, तो बिना आमने सामने और बिना शीशे में देखे वह देख पा रही है किसको? अपने प्रियतम को। और कहाँ? हाथ की
मुदरी में अंगूठी जो पहनी है उसमें जो लगा हुआ है दर्पण, यानी मुदरी जो लगा है वो दर्पण का कार्य कर रहा है, समझ गए, उसे कहते हैं अर्थालंकार। जहां अर्थ के माध्यम से काव्य पद्य या कविता की चारुता बढ़ाई जाए या शोभा बढ़ाई जाए, वहां कौन सा अलंकार? अर्थ। अब आ जाएगा उभयालंकार। उभयालंकार जहां दोनों के माध्यम से काव्य पद्य या कविता की शोभा बढ़ाई जाए, उसे क्या कहते हैं? उभयालंकार। इन कजरारी आँखियन में कजरा ही न लखाए, इसे क्या कहते हैं? उभयालंकार। तो उभयालंकार जहां दोनों हो, इन कजरारी आँखियन में कजरा ही न लखाए, यानी नायिका की आंखें इतनी कजरारी हैं, यहाँ देखो अर्था है, नायिका की आंखें इतनी कजरारी हैं कि उसमें आईलाइनर पता ही नहीं चल रहा है, यानी काजल जो लगाती हैं वो पता ही नहीं चल रहा है, उनकी आंखें ही काजल के समान हैं, समझ गए। ये है कौन सा? उभयालंकार। इस तरह अलंकार का ये हम पता दिए, जो जरूरी था एक वीडियो में हम बना दिए। अब अगला हेडिंग है आपका क्या? अर्थालंकार। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक।